नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारे हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर रहे होंगे। सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया। और कह रहे हैं इधर करो, चलो हाथ ही जोड़े हैं। अभी अवनीश कुमार जी मेरठ की भूमि से राम राम जी, गुरुदेव जी राम राम आपकी स्वीकार है। योगेश जी हरियाणा की पावन धरती से गुरु जी प्रणाम प्रणाम आपकी स्वीकार होगी। विवेक प्रजापति निजामाबाद धरती से सादर प्रणाम सर जी। गजेंद्र फौजदार, अर्जुन सिंह, राम कुमार यादव, ठीक है। अल्पा मौर्य, तो देखूं आशुतोष यादव, ठीक है। तो सभी जो है यहाँ पर जो है जुड़ी चुके हैं और मेरे प्यारों मैं भी जो है इस सेशन को करने वाला हूँ स्टार्ट। कोमल कुशवाहा, जय श्री कृष्णा। रितेश कुमार, जय भीम सर जी, जय भीम। अवर सिंह, गुरुजी पैर पढ़ता हूँ अगले वीक। चलो अब तो ऊपर चले गए। आसाराम गुज्जर जी, केसवाल सर को चंबल की धरती से सादर अभिवादन करता हूँ। सेविंदर केसपाल सर को औरैया की धरती से। तो मेरे प्यारों आज टॉपिक होगा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में आप यहीं आसपास की जैसे गांधी इरविन समझौता को भी हम करते चलेंगे। सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड भी बोलेंगे, उसे भी हम कर लेंगे। और मैं बात करूं जो है पूना समझौता, भी छोटा सा ही है, उसे भी हम यहीं करेंगे। और हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ या हरिजन सेवक संघ की भी हम यहाँ करते चलेंगे। और इसी के साथ जो है आज इन पॉइंटों को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीक में आपका जो है इतिहास हो जाएगा पूरा कंप्लीट। मैंने बहुत ही अच्छे लेवल से आपको कराया है। आप छोटी सी परीक्षा में बैठना या बड़ी परीक्षा में बैठना, लेकिन क्वेश्चन तो आपको 100% मिल रहे होंगे। ठीक है, चलो तो आप हेडिंग डाल देंगे सर जी, मतलब कि गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन तो डला हुआ है सर। गोलमेज सम्मेलन में भी आपको डालना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये सम्मेलन क्या थे? पहली बात तो ये है भाई, 3 सम्मेलन हुए। एक तो प्रथम, मैं बात करूं एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इस तरीके से आपको डाल देना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये मेरे प्यारों गोलमेज मैं बात करूं, इनके तीनों का आयोजन तो लंदन में होता है। गोलमेज होती है, तुमने देखा भी होगा इस तरीके से। और इधर जो है मतलब कि व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। और उस पर जो चर्चा, किसी भी मुद्दे पर या किसी भी सवाल पर जो भी चर्चा विमर्श होगी, और वो यहाँ पर हुई थी, तो इसमें अलग अलग अपने अपने बात, अपने अपने महत्व की, अपने अपने समाज की बातों को रखा जा रहा है अंग्रेजों के सामने। और मैं बात करूं, ठीक है ना, कोमल कुशवाहा यूपी पुलिस के लिए भी है सर। हाँ जी, सबके लिए है। देखो हिस्ट्री है तो सभी के लिए होगा, ठीक है ना सर जी। ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, एकदम कंप्लीट है, एक भी पॉइंट ना छूटा है। मित्रों मैं बात करूं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 1930, और आप बता रहे होंगे सर जी 1931। ये आपको बता देना है 1930-31, ऐसे करेंगे। गोलमेज सम्मेलन की बात होगी 1930-31। स्थान सेंट जेम्स पैलेस एक पड़ता है लंदन में, ठीक है। मैं बात करूं सम्मेलन को बैठक, हाँ बैठक भी बोल सकते हैं। चलो, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो आप बता रहे होंगे सर जी सेंट जेम्स पैलेस था। कौन सा पैलेस है? तो आप यहां लिख देंगे सर सेंट जी जेम्स पैलेस, इस तरीके से आपको लिख देना है पैलेस। ये होगा सेंट जेम्स पैलेस। और ये कहां पड़ता है पैलेस? तो मेरे प्यारों आप लंदन बता देना। सेंट जेम्स पैलेस ये कहां होगा, आपको लंदन बता देना है। उद्घाटन की बात करूंगा, जो ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है
इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने, सम्राट थे। ठीक है ना, तो आप बता रहे होंगे सर जी जॉर्ज पंचम, ये भी आप लिख देंगे। कौन सी पंचम की बात होगी? आएगा क्वेश्चन तो आप बता रहे होंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जॉर्ज पंचम ने। अध्यक्षता की बात होगी, ये गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ये भी आपको बताना है, तो आप बता रहे होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो आप अध्यक्षता की यदि बात करेंगे तो इस तरीके से लिख रहे होंगे सर जी, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री की बात होगी? तो मेरे प्यारो ब्रिटिश प्रधानमंत्री नाम होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन से होंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड, इस तरीके से कर रहे होंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड। अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अध्यक्षता की है। प्रतिनिधियों की संख्या यदि मैं बात करूं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो प्रतिनिधियों की संख्या ये आपको बताना है। प्रतिनिधियों की संख्या तो आप बता रहे होंगे सर जी ये होंगे आपके 89। ठीक है, और उस समय मतलब 89 प्रतिनिधि थे टोटल। ठीक है, अब मैं भारत के भी बताऊंगा कि भारत के किस किस ने भाग लिया था। चलो जी, वही जॉर्ज पंचम जिसकी मूर्ति इंडिया गेट पर बनी है, हम वही जॉर्ज पंचम है। अब मैं बात करूंगा इसमें भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये भी आपको बताना है। यदि क्वेश्चन आए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, इस तरीके से आपको बता देना है। और गवर्नर जनरल की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड इरविन। ठीक है ना, कौन से इरविन की बात होगी? तो मेरे प्यारो लॉर्ड इरविन आपको बता देना है। भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, चलो अब मैं भारतीयों की बात करूं, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भारतीय जो है भाग लेने पहुंचा है, ये बात तो होगी। भारतीयों की बात होगी तो हिंदू महासभा से मेरे प्यारो डॉक्टर M.R. जयकर व B.S. मुंजे पहुंचे थे, ये पूछ लिए जाते हैं। अब भारतीयों की बात होगी तो भारतीयों में हिंदू महासभा, ठीक है ना, एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से मेरे प्यारो डॉक्टर M.R. जयकर, ठीक है ना, कौन कौन गए हैं तो आप बताएंगे सर जी डॉक्टर, इस तरीके से डॉक्टर M.R. ठीक है, कौन से आर होंगे? डॉक्टर M.R. ये आपको बता देना है। ठीक है ना, डॉक्टर M.R. जयकर, डॉक्टर M.R. जयकर वे, ठीक है ना, एक और होंगे B.S. मुंजे। कौन से एस की बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं अरे B.S. मुंजे, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देना है B.S. मुंजे। ये भी आप बता रहे होंगे कौन से मुंजे की बात होगी? तो B.S. मुंजे, ये आप बता देना। ठीक है, B.S. मुंजे ये हिंदू महासभा से भाग लेने पहुंचे थे। ठीक है ना, हिंदू महासभा से। मुस्लिम, अब मुस्लिम कौन कौन जा रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? मुस्लिम इस तरीके से हमसे पूछा जाए कि मुस्लिम कौन कौन थे तो आप बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, आगा खां। पहली बात तो कौन होंगे सर जी? तो आप बता रहे होंगे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सी जिन्ना की बात है? तो इस तरीके से लिख रहे होंगे सर मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, इस तरीके से लिख देना। कौन से? तो एक नाम होगा मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर, इस तरीके से बता देना है। और मैं बात करूं आगा खां, मोहम्मद अली जौहर होगा और एक नाम आप लिख रहे होंगे सर आगा खां, इस तरीके से आपको बता देना है। कौन से खां होंगे? आगा खां। ठीक है ना, मोहम्मद अली जौहर और कौन है? आगा खां हमसे पूछे जाएंगे। और फजलुल हक, कौन से? तो आप बता देंगे सर जी फजलुल हक। कौन सा हक है? तो फजलुल हक, ये आपको बता देना है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर,
आगा खां फजलुल हक, इस तरीके से आप बता रहे होंगे। ठीक है, और आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। ठीक है सर, आप ऐसे ही पढ़ाएंगे तो सिलेबस कब खत्म होगा? लक्ष्मण महतो, तुम मैंने पहली बार देखे हो। ठीक है, पहली बार तुमने क्लास अटेंड की है भैया, सिलेबस होगा 2 महीना बाद कंप्लीट। ठीक है, आगे बात सुनने में। लक्ष्मण महतो जी विशेष रूप से कह रहा हूं, सिलेबस हो रहा है 2 महीना बाद खत्म। अब बताओ क्या करोगे? ठीक है, ना करवा रहा। चलो, तो ये भी आप बताएंगे बढ़िया तरीके से यदि क्वेश्चन पूछा जाए। सिख की बात तो होगी, सिख विभाग सिखों का प्रतिनिधित्व भी करने अलग अलग जा रहे हैं ना, तो सरदार संपूर्ण सिंह कौन होंगे? तो आप बता रहे होंगे सर जी सिख की बात है तो सरदार संपूर्ण सिंह, इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन से पूर्ण की बात होगी? सरदार संपूर्ण सिंह, ये आप बता रहे होंगे। ये भी भाई साहब पहुंचे हैं सरदार संपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर? तो एंग्लो इंडियन की बात होगी ना, एंग्लो, इस तरीके से आपको बता देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बता रहे होंगे एंग्लो इंडियन केटी पॉल। ठीक है, एंग्लो इंडियन इस तरीके से लिख देना है। एंग्लो इंडियन कौन था? तो केटी पॉल आप बता रहे होंगे। कौन से पॉल होंगे? केटी पॉल, इस तरीके से आपको लिख देना है केटी पॉल। ठीक है, केटी पॉल। चलो, एंग्लो इंडियन हो गए। दलित वर्ग से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन गए हैं? दलित वर्ग की बात होगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित वर्ग की बात होगी तो आप बता रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस तरीके से आपको लिख देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलो, और मैं बात करूं देसी रियासत, कौन से रियासत की बात होगी? देसी रियासत, ये भी आपको बता देना है। देसी रियासत से थे 16 नरेश। कितने? 16 नरेश देसी रियासत से थे। तो ये गए हैं भाई साहब। ठीक है ना। हाँ, इसमें कांग्रेस का कोई नेता भाग नहीं लिया था क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। चलो, तो ये आप बताएंगे। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो ये आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन था और ये आपको बताना है। मित्रों, एक होता है गांधी इरविन समझौता। अभी ना मैं संपूर्ण सिंह थे, पूर्ण सिंह, प्लीज संपूर्ण सिंह बताना है। अब मैं बात करूं किसकी तो इसी के साथ मैं एक समझौता आपको बता रहूंगा जिसका नाम था गांधी इरविन समझौता। ठीक है ना। इस तरीके से आप हेडिंग डाल रहे होंगे। कौन से समझौते की बात होगी तो सर गांधी इरविन समझौता, ये आपको हेडिंग डाल देना है क्योंकि मैं साथ के साथ ही करता चलूं तो गांधी इरविन समझौता ये आपको बता देना है। अब गांधी इरविन समझौते की बात होगी तो ये 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। मैं बात करूं इसका अन्य नाम, यदि क्वेश्चन पूछा जाए गांधी इरविन समझौते का अन्य नाम ये भी आप बताएंगे। अन्य नाम तो आप बता देना सर जी, अन्य नाम होगा दिल्ली समझौता। कौन सा समझौता है तो आप यहां लिख देंगे अन्य नाम होगा मेरे प्यारो उसका दिल्ली समझौता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा दिल्ली समझौता। अन्य नाम की बात मैं यहां पर करूं तो आप बता देंगे सर जी अन्य नाम है दिल्ली समझौता। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूंगा ये होता कब है। ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के मार्च की बात तो होगी 5 मार्च 1900। स्थान की यदि मैं बात करूं कहां तो आप बता रहे होंगे सर जी गांधी इरविन समझौता दिल्ली में होता है, इसलिए तो इसे दिल्ली समझौता बोला गया है, दिल्ली में। ठीक है।
ये दिल्ली में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किस समझौते के फलस्वरूप? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने जो चला रखा है, तो मैं बात करूं सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किस समझौते के फलस्वरूप हुआ था, तो आप बता रहे होंगे गांधी इरविन समझौता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आप बता रहे होंगे कौन से अवज्ञा की बात होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरीके से आपको बताना होगा मेरे प्यारों। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो स्थगन है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन मतलब कि समाप्ति की बात होगी किस समझौते के, ये होगा ना, किस समझौते के फलस्वरूप हुआ था। वो कौन सा समझौता था, किस समझौते के फलस्वरूप? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस समझौते के फलस्वरूप हुआ था, ये आप बता रहे होंगे किस समझौते के फलस्वरूप हुआ था, तो आप बता देंगे गांधी इरविन समझौते के। कौन सी समझौता? तो भाई साहब गांधी इरविन जो समझौता, उस समय गवर्नर जनरल थे ना इरविन, गांधी इरविन समझौता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आएगा तो आप बता भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किस समझौते के फलस्वरूप? तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के संपन्न होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? ठीक है ना। चलो, विपिन यादव अमेठी से हैं सर, हमें आप देख नहीं रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, देख लिए, वैसे दिखाई दे रहे हो आप मुझे सभी। ठीक है, अब पॉइंट क्या होगा? अगला क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, गांधी इरविन समझौते के संपन्न होने में यदि मैं बात करूं किसकी बात तो होगी सर जी, आप बता रहे होंगे गांधी इरविन। इस तरीके से बताना है, गांधी इरविन समझौते के संपन्न होने में किसकी बात होगी मेरे प्यारों? गांधी इरविन समझौते के, जी सर, संपन्न होने में क्या होने की बात है? संपन्न होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका, यदि मैं बात करूं सर जी किसने महत्वपूर्ण भूमिका, ये आपको बता देना है किसने महत्वपूर्ण भूमिका का, इस तरीके से लिख रहे होंगे, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। क्या किया था मेरे प्यारों? निर्वहन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बता रहे होंगे। उनका नाम होगा मेरे प्यारों तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर, इस तरीके से लिख देना है, तेज बहादुर सप्रू। ये कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, पूछा जाता है वे M.R. जयकर। ठीक है ना, वे M.R. सही है, M.R. जयकर ने, M.R. किसने सर जी? जयकर। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो गांधी इरविन समझौते के संपन्न होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? तो तेज बहादुर सप्रू व M.R. जयकर ने, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो, तो पॉइंट पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर बता रहे होंगे गांधी इरविन समझौते को, या किसने गांधी तथा इरविन को, दो महात्मा की, मतलब कि समझौता तो हो रहा है, मैं बात करूं किसने गांधी इरविन को दो महात्मा की संज्ञा प्रदान की थी, तो आप बता रहे होंगे सर जी नाम था उनका क्या? सरोजनी नायडू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं किसने गांधी तथा इरविन को, यदि मैं बात करूं किसने, इस तरीके से लिखना है किसने गांधी तथा इरविन को, ये पॉइंट आएगा किसने गांधी जी तथा इरविन को, ये आप बता देना, तथा इरविन को, किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा, कितने महात्मा की बात तो होगी? तो सर जी दो महात्मा की संज्ञा, इस तरीके से आपको बता देना है, दो महात्मा की संज्ञा प्रदान की थी। कितने महात्मा? दो महात्मा की संज्ञा मेरे लाडलो प्रदान की थी। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे दो महात्मा की संज्ञा, दो महात्मा की संज्ञा प्रदान की थी सरोजनी नायडू ने। किसने? सर आप क्यों ना बता रहे? सरोजनी नायडू।
इस तरीके से लिखना होगा सरोजनी नायडू। किसने गांधी तथा इरविन को, यदि मैं बात करूं सर, किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा की संज्ञा प्रदान की थी, तो आप बताएंगे सर जी सरोजनी नायडू ने। रोमिल शर्मा, बहुत बढ़िया बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बात करूं एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी, इसमें 12 शर्तों की बात थी गांधी इरविन समझौते में, जैसे नमक कर जो था इस पे से टैक्स हटाया जाए जी, ठीक है। लेकिन इस गांधी इरविन समझौते में इरविन ने गांधी जी की सभी बातों को माना था, क्योंकि उस समय इरविन वायसराय था। लेकिन गांधी जी इसमें एक चीज को भूल गए, किसकी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी, जो 23 मार्च 1931 को फांसी दी जा रही है। मात्र 18 दिन शेष बचे हैं उनकी फांसी को। यदि गांधी जी उन दोनों की या तीनों की बात को यहाँ रखते, तो यहाँ पर बताया जाता है जो ये समझौता हुआ, तो इसमें उन तीनों की फांसी भी माफ हो जाती, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। चलो, पॉइंट पूछा जाता है, एलन कैम्बल जो है जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में, यदि मैं बात करूं एलन, इस तरीके से लिख देना है सर जी, एलन नाम तो पढ़ा होगा जी, कैम्बल जॉनसन ने। यदि मैं बात करूं एलन कैम्बल, जी सर, नाम होगा जॉनसन। एलन कैम्बल जॉनसन ने एलन कैम्बल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में, ठीक है ना, जॉनसन ने, ये बता देना है सर जी, एलन कैम्बल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में, कौन सी समझौते की बात होगी मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे सर जी गांधी इरविन समझौते में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को, किसकी लाभ की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना, महात्मा गांधी के लाभ को क्या कहा था, लाभ को सांत्वना, ऐसे लिख देना है, सांत्वना पुरस्कार कहा था। मेरे प्यारो, कौन से पुरस्कार की बात होगी, तो सांत्वना पुरस्कार कहा था। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आपको बताना है। एलन कैम्बल जॉनसन नाम है, एलन कैम्बल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, ठीक है। ये आपको बताना, जनभुज को गांधी नहीं बचा पाए, ये आप बता देना बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ मैं बात करूं, ये था गांधी इरविन समझौते से रिलेटिव क्वेश्चन। इसी के बाद मैं बात करूं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आप हेडिंग डाल रहे होंगे सर जी, कौन सी सम्मेलन की बात होगी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सेकंड ऐसे लिख देना है, मैं बात कर रहा हूँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा, और जब होगा तो आपको बताना होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस तरीके से मैं बात करूं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, और ये 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट होता है। कै सितंबर की बात होगी, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर मैं बात करूं, मतलब कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, ये जो है कौन सा, ये आप बता रहे होंगे सर जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी को कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अब कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जा रहे हैं, मैं बात करूं, ठीक है। चलो, मैं बात करूं यदि किसकी बात होगी, अब इसमें गांधी जी को कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है ना। मैं बात करूं कौन, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। ये बात तो आप बता देना गांधी जी को। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे गांधी जी को।
ये आप बता देना। गांधी जी को कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी को कांग्रेस ने, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी? कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन की बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सर जी द्वितीय गोलमेज, ठीक है ना, इस तरीके से आप बताएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है ना, भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में, भाग लेने के लिए अपने, जी सर, अपने प्रतिनिधि के रूप में, कौन से निधि की बात है? अपने प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। प्रतिनिधि के रूप में क्या कर दिया? तो आप बता रहे होंगे सर जी नियुक्त किया था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, नियुक्त किया था आएगा तो आप बता रहे होंगे। गांधी जी को कांग्रेस ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जहाज से या जहाज में लंदन के लिए रवाना हो गए हैं, ठीक है ना। किसकी बात तो होगी? तो आप बताएंगे। गांधी जी मत कहिए प्लीज, अरे भैया चुप हो जाओ, हाँ जाओ आगे चलो। गांधी जी मैं बात करूं, किसकी बात तो होगी? तो आप बता रहे होंगे गांधी जी, इस तरीके से लिख रहे होंगे गांधी जी एस एस, ठीक है ना, किसकी बात है? तो सर आप बता रहे होंगे गांधी जी एस एस राजपूताना। ये आप बता देना सर जी कौन से होंगे? गांधी जी एस एस राजपूताना नामक जहाज में, एस एस राजपूताना नामक जहाज में, ठीक है ना, नामक जहाज में सवार होकर, ठीक है ना, ऐसे मतलब कि जो एस एस राजपूताना जो जहाज में, नामक जहाज में, अच्छा जहाज में लंदन के लिए, ठीक है ना, कहां के लिए? तो आप बता रहे होंगे सर लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो गांधी जी कौन सी जहाज में? तो आप बता रहे होंगे रवाना हुए थे, तो वो होगा भाई साहब आपका एस एस राजपूताना। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। गांधी जी एस एस राजपूताना नामक जहाज में लंदन के लिए रवाना हुए थे। ये पॉइंट हमसे पूछा जाएगा तो हम बता रहे होंगे, पूछा जाएगा ना, पूछा ही जाता है। और इस समय गांधी जी के जो मतलब सचिव, गांधी जी के सचिव भी थे महादेव देसाई। आपने पढ़ा होगा सर ऊधम सिंह ने जलियांवाला, अच्छा जनरल डायर को नहीं मारा था, वहां 5 ईयर के बाद में मर गया था। अच्छा बहुत बढ़िया। चलो ये भी बताना है गांधी जी के सचिव, मतलब कि उस समय साथ में जा रहे हैं गांधी जी के सचिव, ये आपको बता देना है गांधी जी के कौन थे। तो आप बता रहे होंगे सर जी गांधी जी के सचिव, ये बता रहे हैं सर जी गांधी जी के सचिव महादेव देसाई। कौन सी देव होंगे? तो गांधी जी के सचिव भी गए थे महादेव देसाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी के सचिव नाम क्या होगा? महादेव देसाई था, ठीक है, महादेव देसाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी द्वितीय गोलमेज, ये आपको लिखना है कौन से गोलमेज की बात होगी? तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, किसके आयोजन की बात है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको बता देना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ होता है? सेंट जेम्स पैलेस में। सेंट इस तरीके से लिख रहे होंगे, एक जेम्स पैलेस था, इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, सेंट जेम्स पैलेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन, अब इरविन नहीं है, ठीक है ना। तो आप बता रहे होंगे उस समय भारत का, ये आपको बता देना है, यदि मैं बात करूं भारत का गवर्नर जनरल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का
गवर्नर जनरल, ये भी आप बता रहे होंगे। यदि मैं बात करूं सर जी भारत का गवर्नर जनरल, तो आप बताएंगे लॉर्ड विलिंगटन। कौन से होंगे? तो सर मैंने पढ़ाया था लॉर्ड विलिंगटन, इस तरीके से कर देना है लॉर्ड विलिंगटन। ये 1931 से 1936 तक ये बैठे थे। लॉर्ड विलिंगटन आप बता देंगे। सर ये कब से कब तक? तो आप बता रहे होंगे ये बैठे हैं भैया कब से कब तक? तो 1931 से 36 तक। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? रैमजी मैकडोनाल्ड। मैं बात करूं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और प्रथम के समय भी यही थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये भी आप बता रहे होंगे। यदि मैं बात करूं कौन से प्रधानमंत्री की बात होगी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? तो सर आप बता देना रैमजे, ऐसे लिखेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये आप बता देना। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अब मैं बात करूं महात्मा गांधी तो गए हैं, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। और मैं बात कर रहा हूं यहां तक पॉइंट होगा कंप्लीट। तो आप बताएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद इकबाल, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये आपको लिख देना है सर जी कौन से सम्मेलन की बात होगी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये पॉइंट लिखना है बढ़िया तरीके से। जी सर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना। अब मैं बात करूं किसकी बात होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है सर जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो तीनों में गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सबसे ज्यादा मैं बात करूं जो लाभ मिला है, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मतलब सबकी बातों को निरर्थक कर दिया अंग्रेजों ने। गांधी जी को तो अपमान झेलना पड़ा है यहां पर। यहीं से तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा SC ST और अल्पसंख्यक जो मॉनिटरी हैं उनके लिए आरक्षण की नींव पड़ी है। जो 1919 में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली आई, वो गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अंबेडकर ने अछूतों के लिए ऐसा लिखा हुआ है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो बात कह दी। 71 सीटें दी। कितनी? 71। और फिर एक पूना समझौता होता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। उस पूना समझौते के तहत, क्योंकि सबके लिए अलग है, अब बचा ही क्या है, तो 148 सीटें उस जो है पूना समझौते के तहत बढ़ाई। तब डॉक्टर BR अंबेडकर माने, ठीक है ना। तो बहुत जो है चीजें झेलनी पड़ी, तब जाके ये चीजें जो संभव हुई। मोहम्मद इकबाल, कौन कौन गए हैं? मोहम्मद इकबाल, इस तरीके से लिखेंगे सर जी, मोहम्मद इकबाल, ये पूछ लिए जाते हैं ना, मोहम्मद इकबाल जी। पंडित मदन मोहन मालवीय, मैं लिख दूं मदन मोहन मालवीय, ये भी आप बता देंगे कौन से मालवीय जी की बात होगी, मदन मोहन मालवीय। यदि पूछे जाएं तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। ये मतलब कि ये भी शिरकत कर रहे हैं। अली इमाम घनश्याम दास बिड़ला, मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे अली इमाम, ये कर देना है अली इमाम जी, इमाम। और कौन होंगे? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना। आदि, इस तरीके से कर देंगे आदि ने, ठीक है ना, आदि ने भाग लिया था, आदि ने भाग लिया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ये क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बता पाएंगे, ठीक है ना। और ये पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा बोलिए जातिवाद अब शुरू होगा। जातिवाद तो पहले से ही है भैया, अब शुरू ना होगा।
मैं देखूं तो इतिहास को उठाओ, प्राचीन काल से देखो, जातिवाद तो तब से स्टार्ट है, अभी स्टार्ट ना होगा। ठीक है, ये तो इतना जातिवाद मतलब कि था, तभी तो जाकर ये चीजें हो रही हैं। प्राचीन काल में एक बार पढ़ेंगे तो जातिवाद जब पता चलेगा क्या जातिवाद था। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं सभी, हमें इन चीजों से ना देखना है, अपने ऊपर इस देश के लिए, ठीक है ना, बढ़ोतरी की तरफ हमें देखना है, ना कि जातिवाद पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SS कॉन्टेरोसो नामक जहाज में सवार होकर गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने गए थे। मैं बात करूं किसकी बात तो होगी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि जीती नहीं मिलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तरीके से लिख रहे हैं, सर जी कौन, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप लिख देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SS कॉन्टेरोसो, मैं बात करूं ठीक है ना किससे, तो आप बता देना सर SS कॉन्टो रोसो, कौन से रोसो की बात होगी, कॉन्टो रोसो नामक जहाज में, ठीक है ना सर जी, नामक ये आप बता रहे होंगे, कॉन्टो रोसो नामक जहाज में सवार होकर, ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलनों में सवार होकर, ठीक है ना, ये आप बताएंगे जो गोलमेज सम्मेलन है, सवार होकर गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने गए थे। कौन से सम्मेलन की बात होगी, तो आप बता देंगे सर जी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने गए थे। ठीक है ना, लेने गए थे, ये भी आप बता रहे होंगे, लेने गए थे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। मैं बात करूं महिला वर्ग, ठीक है, अब महिलाओं की बात आती है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिला कौन कौन जा रही हैं। एनी बेसेंट कौन थी सर जी, नाम आपने सुना होगा, मैं बात कर रहा हूंगा एनी बेसेंट जी। एक सरोजनी नायडू, मेरे प्यारो, ठीक है ना, सरोजनी नायडू भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई थी। कौन सी, सरोजनी नायडू। बेगम शहबाज सुब्बारायन, ठीक है ना, मैं बात करूं कौन थी, एक बेगम थी शहबाज, ये आप बताएंगे बेगम शहबाज, और एक नाम और होगा सुब्बारायन। इस तरीके से सुब्बारायन मतलब एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, बेगम शहबाज, सुब्बारायन आदि महिलाओं ने, मैं बात करूं आदि जी, ठीक है ना, आदि महिलाओं ने भाग लिया था। आदि महिलाओं ने क्या, आदि महिलाओं ने भाग लिया, ये आपको बता देना है। और मैं बात करूं मेरे प्यारो, आदि महिलाओं ने भाग लिया एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। एवं क्या है सर जी, महिलाओं को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लगाओ सर, ठीक है, बिल्कुल। चलो तो ये आप बताएंगे, बेगम शहबाज सुब्बारायन आदि महिलाओं ने भाग लिया और महिला वर्ग का क्या कर दिया, इन महिलाओं ने महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। आगे चलो, अब इसमें क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया। जो गांधी जी ने इसका विरोध किया है, और गांधी जी ने भी अपनी बात कांग्रेस की तरफ से जब प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, तो अंग्रेजों ने गांधी जी की एक बात न मानी, खाली हाथ लौटना पड़ा। और जब खाली हाथ लौटे तो मेरे प्यारो, एक नाम था वॉस्टन चर्चिल, आपने पढ़ा होगा। वॉस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कह दिया उस बैठक के दौरान ही, कि इस देशद्रोही फकीर की आप इरविन से जो है तुलना कर रहे हो,
ब्रिटिश सरकार से तुलना कर रहे हो, ऐसी ऐसी बात, कितनी अपमानजनक बात थी। तो आप बता रहे होंगे सर जी, गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? उसी सम्मेलन में बोल दिया। मेरे प्यारो, अब देख लो, यदि आपसे बोला जाए ऐसी बात तो कैसा होगा। तो आप बताएंगे गांधी जी को। सर जी किसकी बात है? तो आप बता देना गांधी जी को। गांधी जी को देशद्रोही फकीर कौन से? तो आप बताएंगे देशद्रोही फकीर। ये गोलमेज सम्मेलन की बात थी। अरे, देशद्रोही फकीर इस तरीके से लिखना है। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? ठीक है ना, किसने? ये आप बता रहे होंगे सर किसने कहा था, देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल आप यहां पर लिख देना। किसने? सर जी चर्चिल। मैं बता दूंगा सर जी, चर्चिल। इस तरीके से कर देंगे, बहुत बढ़िया। गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? चर्चिल ने। लंदन में सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से उतरते हुए गांधी जी को एक ब्रिटिश नागरिक थे फ्रैंक मोरिस ने अर्धनग्न फकीर कहा। जो गांधी जी उतर रहे थे सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहे थे, तो एक ब्रिटिश नागरिक थे जिनका नाम था फ्रैंक मोरिस। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कह दिया। वहां तो देशद्रोही कहा जा रहा है, फिर अर्धनग्न फकीर। यदि मैं बात करूं तो आप इस पॉइंट को भी लिख रहे होंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा जब आएगा। लंदन में सेंट जेम्स, इस तरीके से लिखना है। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे लंदन में। ठीक है ना सर जी, सेंट जेम्स कौन सा होगा? तो आप बताएंगे सेंट जेम्स पैलेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। तो लंदन में सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से उतरते हुए गांधी जी को, ठीक है ना, सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से उतरते समय किसकी बात होगी मेरे प्यारो? मैं बात कर रहा हूं सीढ़ियों से उतरते समय। किससे उतरने की बात है? सीढ़ियों से उतरते समय। ये पॉइंट आपको लिखना होगा, उतरते समय। ठीक है ना। ब्रिटिश नागरिक, कौन सी नागरिक की बात है? ब्रिटिश नागरिक। और मैं बात करूं नागरिक का नाम होगा फ्रैंक मोरिस। कौन सी मोरिस की बात है? तो आप क्यों ना लिख देते सर जी, ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मोरिस ने, ठीक है ना, लंदन में सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से उतरते समय ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को, ठीक है ना, किसने भैया? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, इस तरीके से लिख देना, गांधी जी को अर्धनग्न। ऐसे बता देना कौन सी नग्न की बात होगी। अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कह दिया? अर्धनग्न फकीर कहा था। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा होगा और आपको बनाना भी होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, क्योंकि यहां पर अड़े हुए थे ना अछूतों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मतलब ये है क्या? इसमें ये होगा सीटों का बंटवारा होगा जाति के आधार पर, और एससी एसटी या अल्पसंख्यक के लिए जैसे प्रतिनिधि है तो एससी एसटी वाले ही वोट डालेंगे। ठीक है ना। चलो, तो ये आप बताएंगे, ठीक है ना। इस जो है पूरा नाम लिखिए, किसने कहा था, क्या कहा था। ठीक है, चलो ये भी आप बताएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर ये असफल हो गया, ये भी बात तो होगी। तो आप बता रहे होंगे सर जी, ये सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर, ये आप बता देना सर जी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ठीक है ना, असफल रहा मतलब सफल नहीं हुआ, असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और लिख देना, किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। कौन सा होगा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये आपको लिख देना है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर रहा असफल। अब इसी के बाद सर जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, ठीक है ना, लिख दीजिए फ्रैंक मोरिस। अच्छा पूरा ना लिखा, एक सेकंड, फ्रैंक मोरिस यहाँ कर देना, फ्रैंक मोरिस, चलो फ्रैंक मोरिस ऐसे लिख देना है। अब इसी के साथ तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ठीक है ना, तो आप हेडिंग डाल देंगे सर जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये आप बता देंगे सर जी तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और ये कब होगा 1932 में, ठीक है ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, बस इसमें तो इतना ही डाल देना 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो आप डाल देंगे 1932, बाकी ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ भी ना बचा है, ठीक है। ठीक है जी, हाँ मॉरिस लिख देना है। अब बात आएगी भैया किसकी बात होगी, तो अब इसी में पॉइंट हमसे पूछा जाएगा, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बता रहे होंगे सर जी केटी पॉल ने, ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें बस इतना ही है। अब मैं बात कर रहा हूं लंदन में संपन्न हुए, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, संपन्न हुए ऐसे बताना है, लंदन में संपन्न हुए सर जी, संपन्न हुए प्रथम जी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, कौन सी सम्मेलन की बात होगी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ये आप बता देना प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे भारतीय जो ईसाई हैं, भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व, भारतीय ईसाइयों का यदि मैं बात करूं सर, प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रतिनिधित्व किसने किया था, केटी पॉल ने, किसने किया था, तो आप बता रहे होंगे उसका नाम होगा मेरे प्यारों केटी पॉल, कौन से, केटी पॉल, इस तरीके से आपको लिख देना है केटी पॉल, भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व। तो मैं बात कर रहा हूँ लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, केटी पॉल ने। नॉट तेज बहादुर सप्रू तथा बहुत बढ़िया रोमिल शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में यदि मैं बात करूं भैया, जो तीनों इस तरीके से लिख देना है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बात होगी, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इस तरीके से आपको बता देना सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, किसने भाग लिया था, ये आपको बता देना किसने भाग लिया था, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव ऐसे लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वे मैं बात करूं तेज बहादुर सप्रू, कौन से होंगे, तेज बहादुर सप्रू, ये भी आपको बता देना है तेज बहादुर सप्रू। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और तेज बहादुर सप्रू जी थे, ये पूछा जाए तो आप बता देना। किसने कहा महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, कोई स्तर नहीं, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस बात को कह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लिख देना किसने कहा था, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा आएगा, तो आप बता रहे होंगे किसने कहा था, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति किसने कहा था, ये आप बताएंगे सर जी महात्मा गांधी, कौन से गांधी जी की बात होगी, तो महात्मा गांधी, ऐसे आप बता रहे होंगे महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति, कौन सी भांति की बात होगी, क्षणिक भूत की भांति, भूत होते हैं ना गामन में, भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं मेरे प्यारो, धूल उड़ाते हैं, ठीक है ना, उड़ाते हैं,
ठीक है, ऐसे लिख देना है। क्या उड़ाते हैं? धूल उड़ाते हैं, लेकिन स्तर नहीं। लेकिन मैं बात करूं क्या? लेकिन स्तर नहीं, कोई ठोस स्तर नहीं। तो ये बात किसने कह दी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरीके से आप लिख रहे होंगे। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी। क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं, ये भी आपको बता देना है यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री में जिसके पीछे जी लगाना चाहिए उसके पीछे नहीं लगाते, और किसी के पीछे नहीं लगाना चाहिए उसके। अच्छा, और चलो भैया कोई बात ना है, सब जी हैं। जिसका इतिहास में नाम है, ठीक है ना, तो उसने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। इतिहास में नाम जुड़ना कोई मामूली बात नहीं है। तो सभी जितने भर भी हुए हैं सब जी हैं, सभी के लिए जी हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, भगत सिंह जी हों, सभी जी हैं, ठीक है ना। जिसने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो सब जी हैं। चलो आगे चलो। एक था सांप्रदायिक पंचांग, कम्युनल अवार्ड। मैं बात करूं कौन सा? सांप्रदायिक, इस तरीके से सांप्रदायिक, ठीक है, ये लिख देना। मतलब कि किसकी बात होगी? सांप्रदायिक पंचाट। ये आप इस तरीके से लिखेंगे। कौन सा पंचाट होगा? सांप्रदायिक पंचाट। कम्युनल अवार्ड हम बताएं इसे, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक, ठीक है ना, सांप्रदायिक। इस तरीके से आपको लिख देना पंचाट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया था। मैं बात करूं किसकी बात होगी, ठीक है ना, मैं बात करूं किसकी बात है तो आप बताएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्री जी का नाम था मेरे प्यारो रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, इस तरीके से लिखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे कौन होंगे? मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त के अगस्त 16 अगस्त 1932 को, कब की बात होगी सर? 1932 को कम्युनल अवार्ड, ऐसे लिख देना है, कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना। कौन सी अवार्ड की बात होगी मेरे प्यारो? कम्युनल अवार्ड, ये आपको बता देना है, जारी किया था, ठीक है ना। क्या किया था भाई साहब? जारी किया था। चलो, जिसमें अछूतों के लिए मैं बात करूं, जिसमें किसके लिए? अछूतों के लिए, मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मेरे प्यारो मैं करवा रहूंगा, कल की तो छुट्टी सैटरडे है, तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक शायद हमारी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास आपने किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।